हेलो एवरीवन। तो हम अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो हमने शुरू की थी 6th क्लास की, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 8 पे पहुंच चुके। चैप्टर 8 है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वेदर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीजन्स हमारे कौन कौन से हैं, ये हमारे सीजन्स जो लोकल सीजन्स हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है वेजिटेशंस के लिए। उसके बाद हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ है। फिर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है, कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए गए गवर्नमेंट द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस पढ़ेंगे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या डिफरेंस है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बर्ड्स जो बहुत ही दूर से माइग्रेट करती हुई विंटर्स में इंडिया आती हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए। उसके बाद लास्ट में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के इसमें चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अक्सर टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते हैं जो डे टू डे बेसिस पे हम वेदर को डिस्कस करते हैं। वेदर है क्या? वेदर है जो डे टू डे चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको वेदर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, सनशाइन, ये सब चीज़ें, ये सब क्या है? वेदर है। कभी वेदर हॉट है, कभी कोल्ड है, कभी सनी है, कभी क्लाउडी है, कभी विंडी है, कभी काम है। तो ये सब चीज़ें आपने नोटिस किया, ये सब है वेदर। ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ोटोज़ दी हुई है, क्लाउडी क्लाउड्स हैं, सनी है, सनी फुल डे सनी होता है, उसमें सन दिखता है हमें। उसके बाद सीजन्स पे कौन कौन से सीज़न है हमारे पास? मेनली 4 सीज़न है हमें। कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून जिसको रेनी सीज़न भी कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून जिसको ऑटम कहते हैं। तो कोल्ड वेदर कब से कब तक है? विंटर जिसको कहते हैं, वो कब तक है? दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है। उसके बाद हॉट वेदर, समर, मार्च टू मई। ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग आ जाता है। उसके बाद रेनी सीज़न आ जाता है, जून टू सितंबर। ठीक है। उसके बाद हमारा ऑटम आ जाता है, रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ लोकल सीजन्स हैं। ये लू जो है, लू क्या है हमारा? जो बहुत ही जब हॉट वेदर होता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न रीजन्स में, जब दिन में हमारे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जो हवा चलती है, हॉट और ड्राई विंड्स जो चलती है, उसको लू कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ लोकल यहाँ पर हैं जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं इस मौसम में। बरदौली छीड़ा आसाम में जिसको कहते हैं, उसी सेम चीज़ है, वो काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए? ये दोनों थंडर स्टॉर्म्स जो है इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कल्टीवेशंस के लिए, टी, राइस और जूट की कल्टीवेशन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी मौसम में यहाँ पर जो प्री मानसून सीज़न होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पर कर्नाटका, केरला के आसपास मैंगो शावर कहते हैं जिसको, जो बारिश होती है। ये मैंगो शावर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फॉर द राइपनिंग ऑफ मैंगोज़ के पकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शावर। उसी टाइम पे यहाँ ब्लॉसम शावर होता है केरला में। ब्लॉसम शावर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वो बारिश है उसकी वजह से कॉफ़ी के प्लांट्स में फूल आते हैं, इसी वजह से ब्लॉसम शावर कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कॉफ़ी फ्लावर्स के लिए। फिर हमारे पास आ जाता है साउथ वेस्ट मानसून जिसको रेनी सीज़न भी कहते हैं। इसमें क्या है, जो मानसून आ रहा है इंडिया में, यहाँ पर आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून ही क्यों कह रहे हैं इसको? ऑस्ट्रेलिया हमारा साउथ में कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर कहाँ होता है? इंडिया में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की तरफ हवा चलती है। ठीक है। जो डायरेक्शन है उसका, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये हवा जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं वहाँ टकराती है, वहाँ से बारिश होती है। फिर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ टकराते हैं, बारिश होती है। ठीक है। यहाँ से भी मानसून अंदर को आ रहा है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये क्या? रिट्रीटिंग मानसून। जब हाई प्रेशर हो जाता है इंडिया में और लो प्रेशर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ से इस तरफ को हवा चलती है। उसकी वजह से क्या होता है? एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून क्रिएट होता है। इस मानसून में यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पास, यहाँ पर जो माउंटेन से टकराते हैं, जब ये बादल, ये मानसून जब ये माउंटेन से टकराते हैं, तब यहाँ बारिश होती है। इसलिए इस मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तमिलनाडु में हमने अक्सर ही सुना है, चेन्नई वगैरह में बाढ़ आ जाती है इस टाइम पे। ठीक है।
और फिर हमारा आया था ये फ़ोटो लगाई हुई है साउथ वेस्ट मानसून की जो, ठीक है। उसके बाद एक एक वर्ड है क्लाइमेट। क्लाइमेट है क्या? एक तो वेदर है, वेदर डे टू डे बेसिस पे। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट है एवरेज वेदर कंडीशन जो विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों में। क्लाइमेट क्या है? कुछ सालों में जो एवरेज निकाला गया है इसका वेदर का, उसको कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ इंडिया है कैसा है? क्लाइमेट इंडिया का क्लाइमेट है मानसून टाइप। मानसून को, मानसून जो शब्द है वो लिया कहाँ से? मानसून जो शब्द लिया गया है वो अरेबिक वर्ड है, ठीक है, अरेबिक वर्ड है। इसका अरेबिक वर्ड में क्या है? मौसम। मौसम इसका क्या मतलब है? सीजन्स। सीजन्स, इसलिए डिफरेंट सीजन्स हैं इंडिया में, इसलिए इसको मानसून टाइप कहते हैं। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप कहते हैं। ड्यू टू इंडिया की जो लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन में, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ बॉट बाय मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं उसी की वजह से बहुत सारी रेन आती है, और उसी से जो एग्रीकल्चर इंडिया में वो डिपेंडेंट है रेन्स पे। तो इसका मतलब अच्छी ज़्यादा गुड मानसून होगा जब, उससे उतनी ही अच्छी वहाँ पर क्रॉप्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? किसी भी प्लेस का क्लाइमेट जो है वो लोकेशन, उसका एल्टीट्यूड, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिलीफ, रिलीफ क्या है? जो माउंटेन्स और कहीं प्लेन्स, ये सब चीज़ें क्या रिलीफ है? डिफरेंट जो लैंड फॉर्म है उसको रिलीफ कहते हैं। देयरफॉर इसकी वजह से हम लोग क्या है, डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट क्लाइमेट। इंडिया में क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है। मान लो यहाँ पर जैसे यहाँ हो गया डेजर्ट हो गया राजस्थान में, जैसलमेर बीकानेर में, वहाँ क्या है वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ क्या है द्रास और कारगिल, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर क्या है, यहाँ कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ ठंड तो बहुत पड़ रही है लेकिन यहाँ भी डेजर्ट ही है। उसके बाद आया था हमारे कोस्टल प्लेसेस, जो मुंबई, मुंबई कोस्टल प्लेस है एक, और वैसे ही कलकत्ता एक कोस्टल प्लेस है। वहाँ क्या है, एक मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो जिसके, और मौसिन राम, मौसिन राम हमें पता है मेघालय में यहाँ पर है मौसिन राम। मौसिन राम क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पर होती है, ठीक है। ये कौन से माउंटेन हिल्स कौन से आती हैं? खासी, खासी रेंज आती है यहाँ पे, खासी हिल्स की रेंज आती है जो माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आए थे हम लोग ये मौसिन राम मेघालय में जो विलेज है उसकी एक फ़ोटो। उसके बाद आए थे नेचुरल वेजिटेशंस में। हमने अक्सर अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट वेराइटीज़ देखते हैं प्लांट्स की, ठीक है। ग्रास देखते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स देखते हैं, कुछ बड़े ट्रीज़ देखते हैं, बुशेस, श्रब्स, कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत बड़े 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 पेड़ देखते हैं, नीम के पेड़, मैंगोज़ के पेड़, ये सब देखते हैं। जो ग्रास, श्रब्स और ट्रीज़ हैं जो खुद ही, मतलब खुद ही अपने आप में उग जाते हैं, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंडेंट नहीं है वो, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। यहाँ एक फ़ोटो दी है श्रब्स की, झाड़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आए थे हमारे जो फॉरेस्ट है उसकी ज़रूरत क्या है, फॉरेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई है? फॉरेस्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असलियत में हम फुली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। पेड़ क्या है? ट्रीज़ CO2 इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सॉइल इरोजन, या इनके रूट्स जब लग जाती है नीचे तो सॉइल इरोजन से बचाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ होगा वहाँ पर, लायंस होंगे और भी चीज़ें होंगी। रिजर्वायर होगा वाटर का, वाटर शेड का रिजर्वायर होगा, जैसे माउंटेन्स में रिजर्वायर्स होते हैं। एक्टिंग एज विंड ब्रेक, हवाएं जो है वो रुकती हैं इनकी वजह से, नहीं तो अगर पेड़ ही ना हो तो बहुत तेज़ हवाएं चलें। हमें छाया देते हैं, हेल्प्स हैपनिंग एडिक्वेट रेनफॉल, इनकी वजह से एडिक्वेट रेनफॉल आता है। क्लाइमेट स्टेबलाइज करते हैं, फ्यूल देते हैं, फूड का सोर्स है, रबर का सोर्स है, पेपर, न्यूज़ प्रिंट, वुड बेस्ड पैनल प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फॉरेस्ट हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आए थे हम नेचुरल वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ क्या है? ये सारे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इन सबको मिला के क्या बनता है? वाइल्ड लाइफ बन जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा टाइगर नेशनल जो एनिमल है इंडिया का, ठीक है। ये हमारा गिर फॉरेस्ट गुजरात में, वहाँ का गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, एशियाटिक लायन कहाँ पर है, कौन से नेशनल पार्क में? गिर फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा फॉरेस्ट जो आसाम में, वहाँ क्या वन हॉर्न राइनो है, एलिफेंट्स हैं, ये फ़ोटोज़ की वन हॉर्न राइनो की, एलिफेंट्स है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, बर्ड में भी इंडिया इक्वली रिच है। ऑस्ट्रिच और ये सब चीज़ें इंडिया में। पीकॉक क्या है? पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देयर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स। इंडिया में कोबरा है, क्रेट्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और हंटिंग और फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से कुछ स्पीशीज़ जो है वो बहुत ही तेज़ी से विलुप्त हो रही है इंडिया में। ठीक है। उन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है, नेशनल पार्क्स बनाती है, सेंचुरीज बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाती है। ठीक है। अभी है क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स, तीन तीन अलग चीज़ें क्यों हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? इन तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आ रहा है, वो डिफरेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। ठीक है। ये फ्री है, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से फ्री है। उसके बाद नेशनल पार्क्स, ये किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। उसके बाद इसमें है क्या, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल ही ज़ीरो अलाउड बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। सेंचुरी की एग्जाम्पल क्या है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु। उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंडर आता है, ये यूनेस्को के अंडर आता है, मतलब यूएन की एक बॉडी के अंडर आता है, ये इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। एक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। उसके बाद अलग अलग हमारे जो एनिमल्स हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं गवर्नमेंट ने। सबसे पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। इनको किस कैटेगरी में रखा गया, IUCN में थ्रेटेंड में रखा गया। 1973 में ये स्कीम लॉन्च की थी, प्रोजेक्ट शुरू किया था टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर्स को बचाने के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया कितना है प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर, 71,000 किलोमीटर इंडिया में। अप्रॉक्स 3,000 प्लस टाइगर्स इंडिया में ही हैं, और वर्ल्ड में पॉपुलेशन सिर्फ 3,900 है, उसमें से 3,000 प्लस तो सिर्फ इंडिया में ही। एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट के साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस। उसके बाद इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। 1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट। कितने स्क्वायर किलोमीटर में, 58,000 स्क्वायर किलोमीटर में। अप्रॉक्स 27,300 पॉपुलेशन है इसकी इंडिया में ही सिर्फ, और वर्ल्ड में सिर्फ 28,100। ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हमेशा हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है। उसके बाद माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कुछ, ये विंटर्स में माइग्रेट करती हैं, बहुत दूर दूर से इंडिया में आती हैं। पिनटेल डक, उसके बाद करल्यू, उसके बाद ये फ्लैमिंगो, ऑस्प्री, सी हॉक भी जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है लिटिल स्टिंट। लिटिल स्टिंट जो है ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है, आर्कटिक रीजन से आती है। ये बर्ड जो आर्कटिक रीजन से इंडिया में आती है विंटर्स में, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स ही है बस। ठीक है, बहुत ही हल्की है। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके क्वेश्चंस कौन कौन से। क्वेश्चन है कि विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, कौन सी विंड्स जो है वो रेनफॉल करा रही है इंडिया में, वो कौन सी, साउथ वेस्ट रेन विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून जो है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी वेजिटेशन जो है इंडिया में, एग्रीकल्चर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। फिर नेम द डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट कौन कौन से सीजन्स हैं इंडिया के। मानसून सीज़न एक, नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून जो है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून, उसको क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद विंटर सीज़न होता है दिसंबर से फरवरी तक, उसके बाद समर होता है। ठीक है, ये सारे सीजन्स हैं। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़ीरो, वो खुद अपने आप में ग्रो हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर है, होती है, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, मौसिन राम में। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हिमालयन में। ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के वक्त मॉइस्चर जो विंड्स हैं जो कैरी कर रही हैं विंड्स जो, वो कहाँ से कहाँ को ब्लो करती हैं, वो आती हैं सी टू लैंड। ठीक है। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स जो चलती हैं समर्स में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लू। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, तो NCERT से ही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, कौन से सीज़न में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये आपको बताया था। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं जिसको, ऑटम सीजन में, उस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश होती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में।
फिर कौन से फॉरेस्ट है गुजरात में जहाँ पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं, वो है गिर फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है आपका। आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।